हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में सीखेंगे। प्रोविज़न क्या होता है, क्यों मेंटेन करते हैं, एंड रिजर्व क्या है। प्रोविज़न सीखने से पहले हमें दो बातों का ध्यान देना है। लायबिलिटी क्या होता है, एंड दूसरा वर्ड है आपका प्रोविज़न। अच्छा, लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर बात की जाए लायबिलिटी के एग्जाम्पल के बारे में तो क्रेडिटर होंगे। क्रेडिटर मतलब पर्सन जिससे हमने ऑन क्रेडिट पे सामान परचेज किया हुआ है, तो हमें पता होता है कि हमें कितना पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमें पता होता है यहाँ पे भी कि सैलरी हमें कितना पे करना है। बैंक लोन, ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हमें ये भी पता होता है कि हम बैंक से कितने पैसे लिए हुए हैं एंड कितना हमें लायबिलिटी पे करना है। ठीक है, ये आपके लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स हो गए। और भी एग्जाम्पल है, बट यहाँ मुझे कुछ समझाना है कि लायबिलिटी एंड प्रोविज़न में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोविज़न का एग्जांपल लिया जाए तो आप लोग चैप्टर पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर। वहाँ पे आप लोग क्रिएट करते हो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो कि डेटर पे चार्ज किए जाते हैं, प्रोविज़न फॉर रिपेयर। अच्छा, जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है, यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ होता है एंड उस परसेंटेज पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है या डाउटफुल डेप्ट डेटर पे क्रिएट करना होता है। बट ये परसेंटेज आते कहाँ से हैं? ठीक है, हमें ये समझना कि क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी परसेंटेज दिए हुए होते हैं, आप अपने आप से परसेंटेज मेंटेन नहीं करते हो। इसका मतलब हमें ये जो लायबिलिटी है प्रोविज़न क्रिएट तो करना है, बट कितना करना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, लायबिलिटी में क्या था, हमें लायबिलिटी पे करना है और कितना पे करना है ये हमें पता होता था। प्रोविज़न में हमें लायबिलिटी तो पता है, हमें कितना नॉन लायबिलिटी हमारी, ये हमारे लॉसेस हैं, खर्चे हमारे हमें पता है, बट कितना हमें क्रिएट करना है प्रोविज़न ये हमें नहीं पता है। आइए देखते हैं। लायबिलिटी की बात की जाए तो नॉन है हमारे लिए, हम जानते हैं नॉन लायबिलिटी है। साथ ही साथ प्लस में अमाउंट पेबल इज सर्टेन, मतलब कहने का कि लायबिलिटी हमारी पता है कितनी है और अमाउंट जो पे करना है ना वो सर्टेन होता है। इस केस में प्रोविज़न के केस में भी हमारी नॉन लायबिलिटी है। नॉन लायबिलिटी है या एक्सपेंसेस हमारे नॉन है या हमारे लॉसेस जो है वो नॉन है, लेकिन जो लायबिलिटी कितनी पे करनी है, कब पे करनी है हमें नहीं पता है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन अमाउंट पेबल, AMT मतलब अमाउंट, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने लायबिलिटी और प्रोविज़न में डिफरेंसेस पता चल गया होगा कि प्रोविज़न का मतलब, लायबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि ऐसी लायबिलिटी जो कि हमें पता है और अमाउंट कितना पे करना है। प्रोविज़न में हमें ये पता है कि लायबिलिटी पे करना है, लेकिन कितना अमाउंट पे करना है ये हमें नहीं पता होता है। इसका मतलब हम लोग प्रोविज़न को क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोविज़न हमें क्या डिफाइन हम कर सकते हैं, तो प्रोविज़न इज एन अमाउंट set aside by charging it to profit and loss account to provide a known liability. नॉन लायबिलिटी प्रोविज़न क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि हम इसको बना करके रखते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल करके रखते हैं, जो प्रॉफिट होता है ना वहाँ से। किस लिए जी, टू प्रोवाइड अ नॉन लायबिलिटी। हमें लायबिलिटी क्या होती है पता है, अमाउंट अनसर्टेन है, लायबिलिटी हमारी नॉन होती है। नॉन लायबिलिटी बोलो और लॉसेस बोलो,
द अमाउंट of which cannot be determined with accuracy। पता है इसकी जो अमाउंट होता है प्रोविजन का, ये एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेसी नहीं होता है कि हम कितना क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक बेस्ट एस्टिमेट होता है, ठीक है। इट इज़ चार्ज, जो हम लोग प्रोविज़न बनाते हैं डेटर पे, प्रोविज़न बनाते हैं आपके डेप्रिसिएशन के, प्रोविज़न फॉर टैक्स बनता है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर बनता है, वो एक्यूरेट एक्चुअल अमाउंट नहीं होते हैं, वो आपके एस्टिमेटेड अमाउंट होते हैं। इट इज़ चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ बेस्ट एस्टिमेट। विथ बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है ना। तो ये प्रोविज़न होता है। अच्छा, प्रोविज़न हम चार्ज तो करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविज़न इज टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस और losses in the year in which they are related। आप जानते होंगे अकाउंटेंसी जो है, अकाउंट्स जो है मेंटेन किए जाते हैं आपके एक्रूअल बेसिस पे। जिस ईयर में आपने बेनिफिट लिया उसी ईयर में आपको शो करना होता है। आप अगले साल बेनिफिट लोगे तो उसको आप अगले साल शो करोगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोविज़न का यही होता है कि जितने सारे इस साल हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, उसको उसी साल में करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंस लॉस जो भी होते हैं करेंट ईयर में ही शो होंगे, आगे आप नहीं दिखाओगे। ये होता है प्रोविज़न, ठीक है। अब हम लोग रिजर्व के बारे में समझते हैं। देखो, रिजर्व जो होता है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। रिजर्व आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है आपका रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। देखो, रिवेन्यू रिजर्व कहाँ से आता है, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो डेली बेसिस पे हम सेल करते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, वहाँ से आता है, ठीक है ना। और कैपिटल रिजर्व कहाँ से आएगा, तो मान लीजिए हमारे पास कैपिटल एसेट है, कैपिटल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ये एसेट्स हैं। इनको हमने सेल किया, 5 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग थे और हमने उसको सेल किया 6 लाख में। तो 1 लाख का जो हमारा फ़ायदा हुआ ना, इसे हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में आप इसे प्रॉफिट बोल सकते हो, जिन्हें अकाउंटेंसी उतने अच्छे से नहीं आती है, बट हाँ जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट को सीखा हुआ है, वो उन्हें बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। रिवेन्यू रिजर्व जो कि हमारे सेल से जो प्रॉफिट होते हैं वहाँ से आती हैं। पता है, रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल रिजर्व और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जो जनरल रिजर्व होते हैं वो जनरली किसी भी काम के लिए यूज हो जाएंगे। स्पेसिफिक रिजर्व जो है वो स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल रिजर्व में देखिए, ये होता है फ्री फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। मतलब जो पैसे हमारे पास रिजर्व में बचे हुए हैं उनसे हम अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा सकते हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में लॉसेस है उसको सेटअप करा सकते हैं, या जो भी हमें खर्चे करने उससे हम खर्चे कर सकते हैं। बट जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं ना, ये हमारे स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखा हुआ है तो ये तो डेप्रिसिएशन आप जानते हो, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। हम इसलिए रखते हैं कि कल को मशीन की ज़रूरत पड़ी तो डेप्रिसिएशन वाले पैसे यूज कर लेंगे। मतलब ये जो रिजर्व बना है ना, हम उस पर्टिकुलर मशीन के लिए बना करके रखे हैं, ठीक है।
लैंड एंड बिल्डिंग अगर हमें परचेज करना है तो जो हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं उस स्पेसिफिक रिजर्व से ही हम स्पेशल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आज के टॉपिक हो गए प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में। अब हमें अगले टॉपिक में सीखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो आइए से देखते हैं क्या हमारे प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंसेस होते हैं। पहला है नेचर के बेसिस पे। तो नेचर, जो प्रोविजन होता है ना, इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है ना, जो प्रोविजन बना कर रखते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, आप पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपके प्रॉफिट कम होते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में प्रोविजन आप फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट आपके कम होंगे, बट उसी क्वेश्चन को दूसरी साइड से बनाकर देखोगे, प्रोविजन क्रिएट नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़े हुए नजर आएंगे। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि प्रोविजन जो होता है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो रिजर्व होता है ना, ये प्रॉफिट का चार्ज नहीं होता है, बस आप पैसे एलोकेट करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये अर्न किया हुआ है, उसमें से आपने क्या किया कि 20 रुपये अपने पीजी बैंक में रखा हुआ है, मतलब अपने प्रॉफिट को, अपने इनकम को अपने क्या किया, एलोकेट करके रखा हुआ है। इट मीन्स रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा देखा जाए, प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रोविजन है ना, इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब कि प्रॉफिट हमारा कम कर देगा, मतलब कि इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, चूंकि ये क्या है, चार्ज है, हमारे इनकम को कम कर देगा, तो इसको डेबिट करते हैं। एंड हेंस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बोला जाए रिजर्व का, तो रिजर्व भी हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं होता है। मीन्स टू से इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कहने का है कि हम एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हमने डेबिट करना होता है। एक ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड वहाँ पे हमने डेबिट करना होता है। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने क्या किया, एक जगह इसे डिडक्ट किया एंड दूसरी जगह हमें ऐड कर लेना होता है। तो प्लस और माइनस इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज डेबिटेड in profit loss appropriation account, hence profit is not affected. इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो प्रोविजन होता है ना, ये इन्वेस्ट नहीं किया था, इट इज नॉट इन्वेस्टेड। लेकिन जो रिजर्व है, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, रिजर्व जो होता है रिवेन्यू भी होता है एंड कैपिटल रिजर्व भी होता है। रिवेन्यू रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व होता है, हम उसको किसी भी पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो प्रोविजन जो होता है हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व जो होता है इट कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इट may be invested outside the business। ठीक है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए
कंप्यूटेशन कंपल्सन या प्रूडेंस की बात की जाए या प्रेजेंटेशन की बात की जाए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, इसको हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे, आइए पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो जो प्रोविज़न होता है ना, इसे हम प्रेजेंटेशन होगा इसका लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और जो रिजर्व होता है ना, इसे हम कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वहाँ पे हमें RNS मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में वहाँ पे हमें प्रेजेंट करना आता है। तो कुछ ये इसके डिफरेंसेस हैं, प्रोविज़न को और रिजर्व को हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। थैंक यू।